अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे कि अल्काइन जो है वो किस तरह अल्कीन से कम रिएक्टिव हैं, यानी अल्काइन इज़ लेस रिएक्टिव देन अल्कीन। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अल्कीन इज़ मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। अब यहाँ पर अल्काइन जो अल्कीन से लेस रिएक्टिव है तो उसके लिए हमें जानना है इसके पाई बॉन्ड्स और हाइब्रिडाइजेशन पर, यानी ये अल्काइन अल्कीन से जो कम रिएक्टिव है तो इसकी रीज़न जो है वो 2 है। मेन रीज़न इसकी 2 है। एक है अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड्स जो है वो मौजूद होते हैं और इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है। इसके अलावा अल्कीन में एक पाई बॉन्ड जो है वो मौजूद है और उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। तो अब जानेंगे कि इसमें 2 पाई बॉन्ड जो है वो किस तरह बनते हैं। तो सबसे पहले कार्बन जो है इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। ठीक, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कर सकते हैं 1s2 2s2 2p2। अब ये 2s2 और 2p2, अब ये s जो है इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है 2, यानी s में 2s में इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है, लेकिन p में इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं 2। अब ये कंप्लीट फील्ड है और ये पार्शियल फील्ड है। इसकी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको शिफ्ट करता है। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करते हैं या ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम डिस्कस करते हैं। तो कार्बन की जो C6 के लिए, यानी कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s1 और 3p जो है वो 3 होगी। अब ये p3 जो है ये इस तरह होगी कि ये p जो है ये px, ये py और ये pz। अब ये जो है इसकी जो फर्दर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम डिस्कस करते हैं तो इस तरह इसकी s1 जो है 2s1 इस तरह होगा और 2p जो है इस तरह इसकी 3 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है, यानी ये px होगा, ये py है, ये pz है। जिस तरह मैंने px py pz लिखा है तो ये px और 2s ये मर्ज होकर ये sp हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बनाता है। अब बाकी मानदा py और pz ये अनहाइब्रिडाइज जो है ये रह जाते हैं कार्बन में। इसी तरह एक कार्बन में भी और दूसरे कार्बन में भी ये इसी तरह रह जाते हैं। जब ये कार्बन जो है इस तरह इसकी इलेक्ट्रॉन जो है वो 4, तो दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी 4 इस तरह होती हैं। तो ये sp ओवरलैप एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ sp ओवरलैप करता है और ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब ये जो है ये हाइड्रोजन के साथ जो है कोई भी हाइड्रोजन ले ले तो sp ओवरलैपिंग और sp ओवरलैपिंग जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो है ये ओवरलैपिंग करता है। तो नतीजे के तौर पर कार्बन कार्बन इसी तरह यानी 3 सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। अब यहाँ पर और यहाँ पर ये 4 लूप्स जो है ये मुस्तकिल तौर पर इसी तरह अरेंज होते हैं इस सेंट्रल एक्सिस में कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो बनाता है। अब ये लार्ज वॉल्यूम जो है इन्होंने गेन किया। अब जब ये लार्ज वॉल्यूम गेन करते हैं तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पर जो है वो कम होगी। जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यहाँ पर कम होगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं या चार्ज डेंसिटी यहाँ पर कम होगी। तो इस पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है जब ये अटैक करता है तो इसकी वॉल्यूम की ज़्यादती की वजह से इस पर आसानी से अटैक जो है वो नहीं कर सकता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और रिएक्टिविटी जो है वो कम होगी अल्कीन की बनिस्बत।
तो ये था इसकी ये 2 पाई बॉन्ड्स ऑफ अल्काइन और चार्ज डेंसिटी के मुतालिक कुछ अहम मालूमात। अब sp हिब्रिडाइजेशन, तो sp हिब्रिडाइजेशन की तरफ अगर हम जाए और sp3 की तरफ हम जाए तो अल्काइन जो है, अल्काइन sp हिब्रिडाइजेशन जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये sp हिब्रिडाइजेशन रखता है, लेकिन अल्कीन जो है ये sp2 हिब्रिडाइजेशन रखता है, sp2। तो sp2 हिब्रिडाइजेशन वाले और sp वाले तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसकी परसेंटेज गिन लें तो sp यानी 1s कैरेक्टर और इसमें 1p कैरेक्टर जो है वो मौजूद हैं, तो 1s 1p इज इक्वल टू 2। अब इसकी परसेंटेज निकाल लें तो परसेंटेज ऑफ s इन sp हिब्रिडाइजेशन, तो 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे बनता है 50% एस कैरेक्टर और परसेंटेज ऑफ p इन sp हिब्रिडाइजेशन, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे भी 50 जो है यानी 50% इसमें s कैरेक्टर होगा और 50% इसमें p कैरेक्टर होगा। जब s कैरेक्टर कोई भी मालिक्यूल में s कैरेक्टर जब ज़्यादा होते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये न्यूक्लियस के नज़दीक जो है वो मौजूद होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबिलिटी कम पाई जाती है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक जो है वो आसानी से नहीं कर सकता, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम sp2 की तरफ जाएं तो sp2 में s कैरेक्टर कितना होगा और p कैरेक्टर कितना होगा, तो sp2 में s कैरेक्टर जो है वो 1 है और p कैरेक्टर जो है वो 2 है, तो इससे बनता है 3। अब परसेंटेज ऑफ s इन sp2, तो यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे बनता है 33.3% ये s कैरेक्टर जो है वो बनता है। लेकिन बाकी मानदा 100 से अगर हम 33.3 माइनस कर लें तो p कैरेक्टर यानी 2/p का जो परसेंटेज है 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे बनता है 66.66%। तो इसमें p कैरेक्टर जो है वो 66% होगा और s कैरेक्टर जो है वो 33% होगा। तो 33 का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस से ज़रा दूर मौजूद है और p कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस से यानी ज़्यादा फासले पर मौजूद है। जब न्यूक्लियस का असर इस पर कम होगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबिलिटी ये दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के लिए ज़्यादा आसान होगी, उस पर आसानी से अटैक करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि sp2 हिब्रिडाइजेशन अल्कीन में पाई जाती है और sp हिब्रिडाइजेशन ये अल्काइन में पाई जाती है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी इसकी बनिस्बत कम होगी। इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होगी और स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। कोई भी कंपाउंड जो स्टेबिलिटी ज़्यादा रखती है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, लेकिन अल्कीन जो है इसकी स्टेबिलिटी इसकी बनिस्बत कम है, स्टेबिलिटी कम है लेकिन रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है। तो ये थे अल्काइंस जो है और अल्कीन के अल्कीन क्यों अल्काइन से ज़्यादा रिएक्टिव है, या इसको हम इस तरह के कह सकते हैं कि अल्काइन इज़ लेस रिएक्टिव देन अल्कीन। उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।